जब एसपी आरती मैडम साधारण कपड़ों में बाजार जाती हैं, तो देखती है कि एक बुजुर्ग महिला और उसकी जवान बेटी को इंस्पेक्टर के साथ कुछ पुलिस वाले उनको मार पिट रहे हैं और उनकी सब्जी से भरी ठेले को उलट पलट कर रहे हैं। बुजुर्ग महिला हाथ जोड़कर कहती हैं, साहब मत करिए, ऐसा यही एक ठेला है जिससे 2 वक्त की रोटी मिलती है। लेकिन बेरहम इंस्पेक्टर समझने को तैयार ही नहीं था। उल्टा गुस्से में चिल्लाता है, यहाँ ठेला लगाने की इजाजत नहीं है। आज के बाद तुम दोनों को यहाँ ठेला लगाते देख लिया तो सलाखों के अंदर डाल दूंगा। इतना कहकर वो लोग वहां से अपने अपने बाइक पे बैठकर वहां से चले जाते हैं। यह दृश्य देखकर आरती मैडम का चेहरा सख्त हो जाता है, लेकिन वो बिना कोई हड़बड़ाहट दिखाए उन माँ बेटी के पास जाती हैं। बुजुर्ग माँ जमीन पर गिरी होती है और बेटी डरी सहमी सी रोती हुई माँ को उठाने की कोशिश कर रही होती है। आरती मैडम धीरे से पूछती हैं, माँ जी, क्या हुआ? ये पुलिस वाले आप लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? बुजुर्ग महिला गुस्से भरी आवाज में कहती, जाओ यहां से, तुम क्या ही कर लोगी? जानकर आरती मैडम कहती है, माँ जी, मैं आप दोनों की मदद करूंगी। बताइए वो क्यों ऐसा कर रहे थे? बूढ़ी माँ कांपती आवाज में कहती है, क्यों हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो बेटी? जो बड़े बड़े अफसर हमारी मदद नहीं कर पाए, वह तुम कैसे कर पाओगी? भगवान ने हमारी किस्मत ही ऐसी बनाई है, चले जाओ यहां से। आरती मैडम अपनी पहचान बतानी चाहिए, लेकिन कुछ सोचती है और वहां से जाने लगती है। कुछ समय बाद वही जगह माँ बेटी टूटे हुए ठेले के पास बैठी होती हैं। माँ अभी भी आंखें पोंछ रही होती हैं और बेटी चुपचाप सब्जियां बटोर रही होती है। तभी एक नौजवान लड़का पास आता है, कहता है, माँ जी, सुना है हमारे जिले में एक नई एसपी मैडम आई हैं। आरती मिश्रा बहुत कड़क हैं, लेकिन गरीबों की सच्ची दिल से मदद करती हैं। आप चाहो तो उनके पास जाइए, सुना है किसी को भी यूं बेइज्जत नहीं होने देती। बुजुर्ग माँ थकी हुई आवाज में कहती हैं, बेटा, बहुत देख लिए, अफसर कौन सुनता है हमारी? लड़का गंभीरता से जवाब देता है, मां जी, एक बार मिल तो लीजिए। कहते हैं वो भी हमारी तरह ही सादा जिंदगी जीती हैं, बाजार में लोगों के बीच घूमती हैं। आप खुद देखोगी तो यकीन आ जाएगा। माँ बेटी एक दूसरे को देखती हैं। बेटी के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की झलक आती है। फिर एक दिन वो बुजुर्ग माँ और उसकी जवान बेटी उनके दफ्तर पहुंची। उनके चेहरों पर डर और आंखों में आंसू थे। जैसी उनकी नजर एसपी मैडम की तरफ जाती है, तो बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी हक्का बक्का रह जाती हैं। उनके होश उड़ जाते हैं। आरती मैडम खाकी वर्दी में मेज के पीछे कुर्सी पे बैठी थी। चेहरा गंभीर है, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। एसपी आरती मैडम उनको बैठने को कहती है। आइए मां जी, बैठिए। कल आपके साथ हुई जुर्म को मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मुझे बहुत दुख हुआ। बुजुर्ग महिला कहती हैं, मुझे माफ कर दो मैडम, मैंने आपको कल नहीं पहचाना। आप हमारी मदद करने आई थीं और हम अभागन आपसे दूर व्यवहार किया। मैडम बोली, कोई बात नहीं मां जी, ऐसी बात मत बोलिए, मैं आपकी बेटी समान हूं। इस बात को सुनकर बुजुर्ग महिला के आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने बताया, मैडम, हम जब बाजार में सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचते हैं, तो वो इंस्पेक्टर सब्जी लेने आता है और बिना पैसा दिए चला जाता। हम जब उसका विरोध करते हैं तो बोलता है, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जेल में डाल दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं सब्जी पैसे देकर ले जाऊं, तो तुम अपनी इस बेटी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दो। इस बात को जैसे ही आरती मैडम सुनती है, तो उनका होश उड़ जाते हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और गंभीर आवाज में बोलती है, इनके खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं लिखवाई? बुजुर्ग महिला कहती हैं, मैडम, हम कंप्लेन करने थाने गई थी। वहां का दरोगा हमें और हमारी बेटी को धक्के मारकर निकाल दिया और बोला, आज के बाद इनकी कंप्लेन लिखवाने आई तो तुम मां बेटी को सलाखों के अंदर डाल दूंगा। जाओ यहां से, भागो। इस बात की खबर इंस्पेक्टर को हो गई कि मां बेटी उसके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए थाने गई थी। इसलिए गुस्से में कुछ पुलिस वालों के साथ आया और हमारे सब्जी वाले ठेले को तोड़ा और हमें और मेरी बेटी को मारा। आरती मैडम गुस्से में बोलती है, मैं उनके साथ वो हाल करूंगा जो आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। बुजुर्ग मां से कहती हैं, आप लोग जाइए, मैं कल बाजार मैं आपसे मिलती हूं। अगले सुबह आरती एक गांव की महिला बनकर गई। न कोई मेकअप, न कोई पहचान। सामान्य लाल कलर की सलवार सूट पहनकर उसी मां बेटी के ठेले के पास चली जाती है और उनसे कहती हैं, आप लोग घर चले जाइए, मैं सब्जी बेचती हूं। मां चौंकती हैं, पर मैडम आप क्यों करेगी? ये सब लोग क्या कहेंगे? एसपी मैडम बोलती हैं, मां जी, पुलिस के बर्दिए में छिपे उन गुंडों को सबक सिखाना है, इसीलिए आज मुझे सब्जी बेचने दीजिए और आप घर आराम करिए।
फिर माँ बेटी घर चले जाती हैं। एसपी आरती मैडम ठेले के पास आकर खड़े हो गए। ठेले पर बहुत सारी सब्जियां सजी हुई थीं। सब कुछ तैयार था। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर मानिक अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने मोटरसाइकिल ठेले के पास रोककर तीखे नजरों से कहा, क्या मामला है? तुम यहां तो बुढ़िया और उसकी बेटी रहती थी। वह कहां भाग गई? तुम कौन हो? नई नई आई हो क्या? आरती, जो अभी भी गांव की एक आम महिला की तरह खड़ी थी, धीरे से बोली, मैं उसकी बेटी हूं, इसलिए आज मैं उसके जगह ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने घृणित हंसी देते हुए कहा, तो फिर तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। फिर अपनी आंखों से उसे सिर से पांव तक निहारने लगा और बोला, चलो छोड़ो, ये सब मुझे 1 किलो टमाटर दो और साथ में थोड़ा धनिए की मिर्च भी दे दो। आरती बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब्जी तोलने लगी और चुपचाप हाथ में दे दी। इंस्पेक्टर सब्जी लेकर वापस जाने लगा और मोटरसाइकिल स्टार्ट की। तभी आरती सख्त आवाज में बोली, रुको, तुमने अभी तक सब्जी का पैसा नहीं दिया। पैसा दो, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर नाराज होकर बोला, किस पैसे की बात कर रहे हो? मैं तो रोज फ्री लेता हूं। तुम्हारी माँ और बहन से पूछो, वो कुछ नहीं कहती, और तुम मेरे सामने ज्यादा बात मत करो। फिर वह जाने लगे। तभी आरती तेजी से बोली, आप मेरे माँ से जैसे सब्जी लिए हैं, वैसे निक ने मुझसे नहीं ली। हमें भी सब्जी के पैसे देने पड़ते हैं। हमें भी खर्चा करके सब्जी लानी पड़ती है, और अगर एक दिन भी सब्जी नहीं बिकी तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आपके जैसे लोग मुफ्त में सब्जी लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा गर्व से लाल हो गया। वह गुस्से में आकर आरती से बोला, अगर तू चाहती है कि मैं फ्री में ना ले जाऊं तो तुम्हें एक रात मेरे साथ बितानी होगी। ये सुनते ही आरती मैडम उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। इंस्पेक्टर लड़खड़ा गया, लेकिन खुद को संभाल लिया और गुस्से में कॉलर पकड़कर जोरदार थप्पड़ मारा। आरती कांपती आवाज में बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर और गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे मारी, तेरा इतना हिम्मत अभी दिखाता हूं। फिर उसने आरती के बाल पकड़कर खींचे। आरती दर्द से कराह उठी, लेकिन बाल छुड़ाकर बोली, यह सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तेरे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तूने मेरे से बदसलूकी की है, उसका हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर अपनी पद की ताकत में मदहोश था। बोला, रिपोर्ट कर, तेरा इतना हिम्मत है? तू एक सब्जी बेचने वाली गरीब भिखारन की बेटी है, और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर, मैं तुझे यहीं से उठवा सकता हूं। यह कहकर वह मोटरसाइकिल पर चढ़ गया और स्टार्ट करके चला गया। आरती पहले तो कांप रही थी, फिर भी उसने खुद को संभाला। उसने पूछा कि यह इंस्पेक्टर कितना नीचे जा सकता है। कुछ देर ठेले के पास बैठने के बाद उसने सब्जी वाले को फोन किया और कहा, अब तुम ठेले पर आओ। सब्जी वाली आते ही आरती चुपचाप वहां से निकल गई। घर जाकर उसने अपने कपड़े बदले और पीले रंग का सलवार सूट पहनकर एक आम औरत की तरह थाने पहुंची। थाने पहुंचकर देखा कि इंस्पेक्टर मानिक वहां नहीं था। एक हवलदार डेस्क पर बैठा था। आरती ने सीधे उससे पूछा, मुझे रिपोर्ट करनी है इंस्पेक्टर मानिक से, और एसएचओ साहब से भी मिलना होगा। हामिल्दा ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब कुछ काम से घर गए हैं और एसएचओ साहब फील्ड विजिट पर बाहर गए हैं। आप चाहें तो थोड़ी देर बैठिए। आरती की आंखों में अब न्याय की आग जल रही थी, और ये आग अब फिर बुझने वाली नहीं थी। थाने में कुछ वक्त बिताते ही अचानक दरवाजा खुला और एसएचओ अमित राणा अंदर आए। भारी कदमों से अंदर आते ही उनकी नजर पीले सलवार सूट पहने उस आम महिला पर पड़ी, जो कोई और नहीं, खुद डिप्टी मजिस्ट्रेट आरती थी। अमित राणा ने सख्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आई हो? आरती ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट बनानी है। यह सुनकर अमित राणा तंज कसते हुए हंस पड़े। रिपोर्ट बनानी है तो पहले कुछ खर्चा लेकर आए हो? यहां रिपोर्ट बनाने के लिए 10 से 15 हजार रुपए लगते हैं। लाए हो तो निकालो, वैसे भी तुम्हारी रिपोर्ट लिख दूंगा। यह सुनकर आरती का चेहरा गंभीर हो गया और गंभीर आवाज में बोली, किस पैसे की बात कर रहे हैं? रिपोर्ट बनाने के लिए कोई फीस नहीं लगती। आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? अमित राणा हंसते हुए बोले, किसने कहा तुम्हारी रिपोर्ट मुफ्त बनेगी? यहां जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है, और नहीं दिया तो उसकी रिपोर्ट नहीं बनती। अब तुम्हारी मर्जी। आरती ने गहरी सांस ली, बोली, ठीक है, ये लो 10 रुपए, अब रिपोर्ट लिखो। पैसे लेकर अमित राणा ने पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट है? आरती गंभीर होकर बोली, इंस्पेक्टर मानिक के खिलाफ। उन्होंने एक सब्जी बेचने वाली औरत के साथ बदतमीजी की है। रोज वो उसकी ठेली से बिना पैसे सब्जियां ले जाते हैं, और जब मैंने विरोध किया
तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मैं इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूं। अमित राणा का चेहरा मुरझा गया। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। घबराते हुए बोले, वो तो हमारे थाना के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, और वैसे भी अगर कोई फ्री में चीज देता है तो उसमें क्या बुरा है। हम पुलिस थोड़ा ऐसे ही हैं आरती। अब सब कुछ समझ चुकी थी कि ये सिस्टम अंदर से ही सड़ा हुआ है। ये लोग सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनते, गरीबों की बेबसी का व्यापार करते हैं। वह कुछ बोले बिना चुपचाप थाने से बाहर निकल गई, लेकिन उसकी आंखों में अब आग जल रही थी। अगले दिन सुबह डीए आरती यूनिफॉर्म पहनकर गाड़ी लेकर सीधे उसी थाने पहुंचा। उसके साथ था उसका सरकारी गार्ड थाने के गेट पर। यूनिफॉर्म में उसे देखकर पूरा स्टाफ दंग रह गया। अंदर इंस्पेक्टर मणिक और एसएचओ अमित राणा दोनों मौजूद थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखा जब उन्होंने उस लड़की को देखा जिसे उन्होंने अपमानित किया था। लेकिन आज वह कोई आम महिला नहीं है, वह जिले की डीएम थीं। घबराकर दोनों ने एक साथ कहा, आप कौन हैं और ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? आरती की आंखों में अब एक अधिकारी की गरिमा झलक रही थी। गंभीर आवाज में कहा, यूनिफॉर्म नहीं दिख रही? मैं इस जिले की डीएम आरती हूं, और अब मुझे सब पता चल गया है कि इस थाना में गरीबों को कैसे डराया जाता है, उनसे पैसे कैसे वसूले जाते हैं, और कानून के नाम पर अत्याचार कैसे किया जाता है। दोनों के पैर जमीन से कट गए। घबराकर उनकी आवाज कांपने लगी। मैडम, आप क्या कह रही हैं? अगर आप सच में डीएम हैं तो फिर आईडी दिखाइए। आरती बिना कुछ कहे अपनी बैग से सरकारी पहचान पत्र निकालकर अमित राणा के सामने रख दिया। आईडी देखकर अमित राणा का हाथ कांपने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुरंत हाथ जोड़कर झुकते हुए बोला, माफ करना मैडम, मुझे पता नहीं था कि आप डीएम हैं। मेरी बड़ी गलती हो गई। पीछे खड़े इंस्पेक्टर मानिक भी उस समय डर गए थे। वे भी हाथ जोड़कर बोले, मैडम जी माफ कीजिए, जो हुआ भूल जाइए, फिर कभी नहीं होगा। दोनों ऑफिसर शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन डीएम आरती की ठोड़ी अब किसी नरमी कोई बात नहीं। कड़क आवाज में बोले, आज से तुम दोनों को सस्पेंड करती हूं, और जो काम यूनिफॉर्म पहन के जो कुछ किया है उसका हिसाब अब कानून करेगा। इस जिले में अब गरीबों का अपमान नहीं होगा, और यूनिफॉर्म के पीछे छुप के लूटपाट भी नहीं चलेगी। फिर पीछे खड़े स्टाफ को आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ सख्त विभागीय जांच के साथ साथ आपराधिक मामला दर्ज हो। आज तुमने साबित कर दिया कि वर्दी ताकत का नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है, लेकिन जो तुमने किया वो ना तो इंसानियत है, न कानून के लायक। अगर मैं आज तुम्हें सिर्फ सस्पेंड कर दूं तो तुम्हें सजा नहीं, छूट मिल जाएगी, और तुम फिर किसी गरीब को कुचलोगे, किसी बेबस की आवाज को बंद करोगे। इतना कहकर आरती जैसे ही आगे बढ़ने लगी, इंस्पेक्टर मनीष और एसएचओ अमित राणा उनके पैरों में गिर पड़े। आंखों में शर्म और डर साफ झलक रहा था। मैडम, एक आखिरी मौका दे दीजिए, हम सच में बदल जाएंगे। अमित राणा गिड़गिड़ाया, माफ कर दीजिए मैडम, वादा करता हूं आगे ऐसी गलती नहीं होगी। अगर दोबारा कुछ किया तो जेल भेज देना। मनीष ने सिर झुकाते हुए कहा। आरती कुछ पल शांत रही, फिर गहरी सांस लेते हुए गंभीर स्वर में बोली, तुम्हें माफी नहीं, इंसाफ मिलेगा, लेकिन कानून के दायरे में आज से तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज होगा। अगर तुम्हारी नीयत सच में बदल गई है तो अदालत में साबित करो। कानून सबके लिए एक जैसा है, अफसर हो या आम आदमी। उनके शब्दों ने थाने के हर कोने में गूंज छोड़ दी। आरती ने जाते जाते पूरे स्टाफ की ओर देखते हुए कहा, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं होती, भरोसा दिलाने के लिए होती है। जब तक इस वर्दी को पहनने वाला इंसान खुद इज्जत देना नहीं सीखेगा, तब तक इस वर्दी की इज्जत भी नहीं होगी। बाहर निकलते ही पूरा थाना शर्म में डूबा हुआ था। लेकिन उस दिन के बाद बदलाव साफ दिखा। अब न रिश्वत चलती थी, न गरीब की आवाज दबती थी। सब्जी बेचने वाली महिला फिर से मुस्कुराती दिखती थी। अब उसे पुलिस का डर नहीं, भरोसा होता था। यह कहानी बताती है कि जब सत्ता में बैठा व्यक्ति ईमानदारी से न्याय करता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है, और वर्दी की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि पद से। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि हर किसी तक ये संदेश पहुंचे कि अन्याय करने वाला अफसर भी सजा का हकदार होता है, और कानून सबके लिए बराबर होता है।